हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद नमन पर। आज हम कंपाउंड इंटरेस्ट के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन इस तरह से है। आप लोग को क्वेश्चन ऊपर मिल जाएंगे, ठीक है। इसको इस तरह से है कि 3 वर्षों में 20% प्रतिवर्ष की दर से 12,500 रुपये पर चक्रवृद्धि ब्याज सहित मिलने वाली राशि क्या होगी। ठीक है, हमारे पास जो टाइम दे रखा है वो दे रखा है 3 वर्ष और हमें रेट दे रखी है 20%। और कह रहा है कि कह रहा है कि दर से 12,500 रुपये पर वार्षिक चक्र प्रति ब्याज सहित मिलने वाली राशि क्या होगी। ठीक है, तो चलिए 20% का मतलब क्या होता है 1/5, यानी कि 5 रुपये पर एक ब्याज लेकर कितने हो जाएंगे 6, और 3 वर्षों में तो ये 1 वर्ष में, फिर 2 वर्ष में और ये 3 वर्ष में। ठीक है, इस तरह से 1 वर्ष, 2 वर्ष और 3 वर्ष। तो हम क्या करेंगे, बताया था मैंने, गुणा करेंगे, कितनी हो जाएगी 5 का क्यूब 125 और ये 216। ठीक है, कह रहा 3 वर्षों में 20% प्रतिवर्ष की दर से 12,500 रुपये पर वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज सहित मिलने वाली राशि क्या होगी। तो ये 12,500 दिया है, वो पी दिया है, और इधर हमारा मूलधन क्या है इतना रुपये। ठीक है, 125 रुपये इधर मूलधन है और मिश्रण कितना इतने रुपये। तो कह रहा है कि जो 12,500 रुपये है, ठीक है, वो 125 की वैल्यू है, क्योंकि देखिए इसमें हमें 12,500 मूलधन दिया है और हमारा मूलधन कितना है 125। ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू है, हमें निकालनी किसकी, मिश्रण 216, 200 गुणा कर देंगे, कैंसिल 100 टाइम। तो 216 की जब हम 100 से गुणा करेंगे तो कितने आ जाएंगे 00 इतने रुपये। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है हमारा, सेम क्वेश्चन है कि 3 वर्षों में 10% प्रतिवर्ष की दर से रुपये 5,000 पर वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज सहित मिलने वाली राशि क्या होगी। फिर से टी बराबर 3 वर्ष, आर बराबर 10%। ठीक है, और पी जो मूलधन हमें दे रखा है वो है 5,000 रुपये। ठीक है, तो इसको हम वही फ्रैक्शन मेथड से फिर से करेंगे। 10% का मतलब 1/10, यानी कि 10 रुपये पर 1 रुपये ब्याज लग के कितने 11 रुपये हो जाएंगे। 3 वर्ष, फिर 10 से 11 होंगे, दूसरी साल फिर 10 से 11 होंगे, तो इधर 1,000, इधर 1,331। ठीक है, और पी कितना 1,000, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 5,000, तो ये कितना है 5 टाइम्स है, तो इसको भी हम 5 टाइम्स कर देंगे, कितना आ जाएगा 5,6,6,6,5 रुपये। और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चन आते भी नहीं है पेपर में। ये तो बस मतलब स्टार्टिंग के लिए क्वेश्चन है कि इतना तो आना ही चाहिए। बाकी ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चन बहुत रेयर केस में एमटीएस में भी नहीं आते हैं, जीटी वगैरह में आ सकते हैं, बाकी सीजीएल सीएचएसएल में तो बिल्कुल नहीं आते हैं इस तरह क्वेश्चन। चलिए देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 48,400 रुपये पर 5% प्रतिवर्ष की दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज। पी बराबर 48,400 रुपये, आर बराबर 5% और समय बराबर 2 साल। ठीक है, ब्याज बताना है हमें, तो क्या होगा। तो देखिए 5% मतलब क्या हो जाएगा 1/20, 2 साल हैं, यानी कि ये क्या हो गया हमारा प्रिंसिपल। ठीक है, और ये क्या है इस पर लग जाएगा ब्याज। तो ये इंटरेस्ट 20 पे एक ब्याज लग के कितना हो जाएगा 1 साल में 21, और समय 2 साल दिया तो 1 साल में 20 से 21, फिर दूसरी साल 20 से 21, तो इनकी गुणा करेंगे कितना 400 से 441। सही है, हमें निकालना क्या है, हमें तो ब्याज निकालना है। तो मिश्रधन और मूलधन का अंतर कितना है 41 रुपये, इसी की वैल्यू निकालनी है हमें। तो हमें 400 की वैल्यू दे रखी है कितनी 48,400,
ठीक है। ये 400 की वैल्यू है और हमें निकालनी 41 की वैल्यू। 2 जीरो कैंसिल, तो 241 की जब हम गुणा करेंगे 41 से, ठीक है, 2 दूनी 4, 2 चौक 2 एकम 4 एकम 4, ठीक है, कि जब 41 से हम गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 4861 रुपये, ठीक है। ये हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए थोड़ा आपकी क्वेश्चन हम चेंज कर देंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि पूछेगा कि समय बताइए क्या होगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कितने समय में, अब इस क्वेश्चन में समय पूछा है, कितने समय में 2000 रुपये 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर से 2420 हो जाएंगे, ठीक है। देखिए पी दे रखा है 2000 रुपये, आ रहे हमारे पास 10% और अमाउंट है वो है 2420 रुपये, सही है। तो देखिए कितने रुपए हैं, 2000 रुपये, कितने हो जाते हैं 2420। तो हमें इस पर जो इंटरेस्ट यानी कि ब्याज कितना मिला, 420 रुपये। तो देखो 420 रुपये ब्याज मिला, किस पे मिला भाई, ब्याज मिलेगा तो मूलधन पे ही मिलेगा, ठीक है। कितने पे, 2000 रुपये। वैसे देखो हम निकालते थे अगर 10% का तो 1/10 यानी कि 10 मूलधन 1 ब्याज, तो भाई ये मूलधन और ये ब्याज, सही है। तो देखिएगा 420 रुपये हमें कितने में ब्याज मिल गया, 2000 रुपये मूलधन पे, ठीक है। तो हम 100 निकाल देंगे, दर निकल जाएगी, 2 जीरो कैंसिल, 2 से 1 यानी कि 21% हमारी दर आ गई, ठीक है। अब देखो पहले दर थी कितनी, 10%, अब कितनी है 21%, 21%। तो कितने समय में 10%, कितने समय में 10% 21% हो जाएगा। तो देखिए मैंने पहले जो टेबल बनवाई थी उसके हिसाब से निकाल सकते हैं। इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है, अगर हम 10% का देखें तो 2r, 2 साल का देख रहे हैं हम, 2r इंटू आर स्क्वायर अपॉन 100, 2r मतलब 20, ठीक है। ये r है 20 इंटू आर स्क्वायर यानी कि 100 और बटे 100, 2 जीरो कैंसिल, ये पॉइंट नीचे आ जाएगा यानी कि 21%, यानी कि 2 साल का हमने देखिए फार्मूला लगाया और हमारा 10% का ही 10% की जो है रेट 21% आ गया, यानी कि समय कितना होगा, समय बराबर 2 साल, यही हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर कुछ इसी टाइप का क्वेश्चन है, उसमें भी हमें समय बताना पड़ेगा कि समय क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि 30,000 रुपये की राशि पर 7% वार्षिक दर से निश्चित समय के लिए चक्रवृद्धि ब्याज इतने रुपये है, तो वह समय है। फिर से हमें 30,000 रुपये दे रखे हैं, कितने, इस पर चक्रवृद्धि ब्याज इतने रुपये है। देखिए पी इतने रुपये है और इंटरेस्ट इस बार हमें दे रखा है अलग से 4300, कितना है 4347 रुपये, ठीक है। 4347 रुपये हमें ब्याज दे रखा है और आर है हमारे पास 7%। तो वह समय ज्ञात करिए। तो फिर से हम क्या करेंगे भाई, 4347 रुपये हैं, कितने पे मूलधन, 30,000 पे 100 की वैल्यू निकाल लेंगे, यहाँ से कैंसिल हो गया। इसको सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा 3, ठीक है, कम 3 12, फिर इसको जब काटेंगे तो 14.49%। अब देखिए 7% दर थी और 14.49% हो गई, तो ये कितने सालों में हुई, ये भी 2 सालों में हुई, देख लीजिए। नहीं अगर एक ही तो 2r फार्मूला लगा देंगे इंटू आर स्क्वायर अपॉन 100, तो 2r यानी कि 7 दूना 14 और आर स्क्वायर यानी कि 49/100, तो 100 का 2 के बाद 0 आ जाएगा, तो कितने हो जाएंगे हमारे 14.49%, यानी कि समय कितना आ गया, समय बराबर 2 साल हमारा आंसर हो जाएगा। इसको एक तरह से और कर सकते हैं, देखिए पहले वाला भी कर सकते थे इस तरीके से कि 7% का मतलब यानी कि 100 से 107, फिर 100 से 107, ठीक है।
वो तो खुद देखना पड़ेगा कि कितने सालों में होगा। तो देखिए हम 2 साल ही लेते हैं, तो 1 2 3 4 इनकी, अब इधर भी 3 से गुणा कर देंगे और इधर भी 3 से गुणा कर देंगे, 34 347, ठीक है। तो देखिए 2 साल में हमारा इतना आ गया, इतने रुपए इतने बन गए, यानी कि कैसे भी हम आंसर निकाल सकते हैं 2 साल। देखिए ये सब बहुत इजी क्वेश्चन है, मैं बहुत जल्दी जल्दी इसलिए इनको कर रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है कि यदि ब्याज की गणना प्रत्येक वर्ष के आधार पर की जाए तो 8,000 रुपये की राशि 2 वर्षों में इतने हो जाती है। इस प्रकार ब्याज की दर बताइए कितनी होगी। देखिए 8,000 रुपये हैं, कितने हो जाते हैं, 8820 हो जाते हैं। तो चक्रवृद्धि ब्याज बताइए, ठीक है, कह रहा है इस पर चक्रवृद्धि हमें ब्याज बताइए कितना होगा। तो 820, 8,000 रुपये 820 हो गया, यानी कि 820 ब्याज मिला हमें किस पे, 800 पे। तो दर निकाल लेंगे 100 से गुणा करके, 10.25%। अब देखिए ये 2 साल में आई है दर, 2 साल में इतनी, क्योंकि सवाल में क्या रखा है कि 2 वर्षों में 8820 रुपये हो जाएंगे, तो 2 साल में इतनी हो जाती है। तो देखिए 1 साल में कितनी हो जाएगी, ऐसा नहीं है कि हम इसे 2 से भाग कर देंगे, तो ऐसा नहीं होगी। 1 साल में 5%, क्योंकि 5% दर होती है, वो 2 साल में बढ़ के होती है। देखो हम 5 साल के 2 साल के लिए 5% 2 साल के लिए निकालेंगे, क्या हो फार्मूला 2r² अपॉन 100। 2r का मतलब 10 इंटू r² 25/100, 100 पॉइंट यहाँ लग जाएगा, 10.25 आ गई, यानी कि 1 साल में कितनी होगी, 5%। तो हमारा आंसर क्या जाएगा, 5% हमारा आंसर हो जाएगा। सही है। देखो इतने अपने छोड़ना है सवाल को कि 10.25% आंसर आ गया। ये 2 साल की दर है और दर 1 साल में निकालनी चाहिए, क्योंकि 1 साल की ही पूछ रही थी, 1 साल पे 100 रुपये लगने वाली ब्याज को दर कहते हैं। तो 1 साल में 5%, यही आंसर। आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि ब्याज दर 10%, ये इजी क्वेश्चन है, 10% टाइम 2 वर्ष और मिश्र धन 48,400 हो तो मूलधन बताओ। तो देखिए 10% दर है, यानी कि 10 से 11 है, 2 साल हैं, फिर 10 से 11 है, यानी कि 100 से कितनी हो रही है, 121। और ये दिए रखा है, यानी कि हमें 121 की वैल्यू 400, भाई मिश्रण दे रखा है और यहाँ मिश्रण हमारा इतना आ गया, ठीक है। तो इसकी वैल्यू दे रखी है, पूछा क्या है, मूलधन था 100 की वैल्यू पूछी है, और बटे में 121 गुणा 100, 100 कितने 4, कितनी आ जाएगी, 4,000 रुपये, 40,000 रुपये, 40,000 रुपये हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। देख लीजिएगा अगला क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सरल क्वेश्चन है, ऐसे ही करिएगा इन क्वेश्चन को, बहुत फास्ट आ भी सकते हैं परीक्षा में और नहीं भी आ सकते हैं, क्योंकि बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगला है कि वह धनराशि जो 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों में इतने हो जाएगी, ठीक है। r बराबर 4%, समय बराबर 2 वर्ष, ठीक है। ए बराबर 270.40 रुपये, हमें पी बताना है। देखिए सेम पीछे वाले सवाल की तरह है, 4% मतलब 25 से 26, फिर 25 से 26, 25 में 675, ठीक है, सॉरी 25 625, 26 676, सही है, 26 में 676। तो ये दे रखा है हमें, इसकी वैल्यू दे रखी है कितनी, 270.40 बटे में आ जाएगा, और गुणा हमें निकालनी है 625 की, यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। बहुत बिल्कुल एकदम बेसिक सरल क्वेश्चन है। हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई धनराशि 8% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों में इतने रुपये हो जाती है, तो वह धनराशि ज्ञात कीजिए। दे रखा है 8% वार्षिक दर से 2 वर्षों में टी बराबर 2 वर्ष इतने रुपये हो जाती है, ए बराबर 5832 रुपये हो जाती है। धनराशि हमें ज्ञात करनी है।
8% फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? 8/100, 25 से, और 2 बार कैंसिल, यानी कि 25 से 27, फिर दूसरे वर्ष में 25 से 27, ठीक है। 25 से 27, 25 25 में 625, 27 27 729, सही है। और हमें कितनी 5832, 5832 किसकी वैल्यू है? इसकी, यानी कि बराबर इतना, सॉरी 729 बराबर इतना है। तो एक की वैल्यू कितनी? 729, और गुणा क्या निकालना है हमें? मूलधन निकालना है। तो 625 से इधर गुणा कर देंगे हम, ये 8 टाइम कट जाएगा, ठीक है, 8 टाइम। तो इधर गुणा कर लेंगे, 40 4 20 2 50, 5000 रुपये। देखिए सिंपल क्वेश्चन है बहुत, दर दे रखी है, समय 2 वर्ष है, मूलधन वो दे रखा है हमें। तो इधर से हम सीधे फ्रैक्शन मेथड निकालेंगे। 25 रुपये क्या है? नीचे वाला क्या होता है? मूलधन, ऊपर वाला इंटरेस्ट। 25 2 रुपये ब्याज लगा, 25 27 हो गया एक साल, दूसरे साल में 25 से फिर 27, यानी कि 625 729। ये इधर वाला हमारा मूलधन होता है और इधर वाला हमारा अमाउंट होता है। तो अमाउंट की वैल्यू दे रखी है, मूल की निकालनी है, सिंपल निकाल सकते हैं इसको। चलिए हमारा 10 नंबर क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, देख लेते हैं इसको। इस तरह क्वेश्चन दे सकता है MTS जैसे एग्जाम में। ए ने एक बैंक में X रुपये की राशि का निवेश 2 वर्षों के लिए किया। बैंक ने ए को पहले वर्ष में 5%, दूसरे वर्ष में 6% की दर से ब्याज दिया। 2 वर्ष बाद ए को इतने रुपए मिले, तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। देखिए पहले वर्ष में ए ने 5%, 5% का मतलब 1/20, यानी कि 20 से 21 रुपये ब्याज हो गया उसका। दूसरे वर्ष में 6%, 6% का मतलब क्या है? 6/100, 50 से 53, ठीक है। और 2 वर्ष बाद ए को इतने रुपये मिले, तो ये कितने हो जाएंगे? 1000। और जब इधर इनकी गुणा करेंगे तो कितने आएंगे? 113, ठीक है। और ए दे रखा है हमें, ए हमारे पास दे रखा है इन्होंने, कितना है यहाँ लिख लेते हैं। ए हमारे पास दे रखा है 24,486, ठीक है। ये यानी कि ए का मतलब मिश्रधन, अब मिश्रधन ये है, तो 24,486 बटे में 113 इंटू एक्स का मान, 1000 का मान निकालना है हमें। तो ये 22 टाइम का कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा